मेरा नाम सीए नवीन जैन है। हमारा अभी जो कारण है, बेसिक मुद्दा वो तो सिर्फ इतना है कि अभी एक बात चली कि आईआईए एक तर्ज पे बनाया जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग, जो एमबीए आईआईएम की तरह या आईआईटी की तरह इंजीनियर पैदा करेगा। इस तरीके से अकाउंटेंट्स आएंगे जो 5 साल की पढ़ाई करके और आपके लिए लाइसेंस लेके ऑडिट कर पाएंगे। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर कोई एमबीबीएस बिना किसी हॉस्पिटल में कार्य करे अस्पताल में जाके सीधा सर्जरी करने लग जाएगा तो आदमी की जान जाएगी या बचेगी? तो वही काम ये अकाउंटिंग प्रोसीजर के साथ करने जा रहे हैं। ये करने जा रहे हैं कि बिना कोई ट्रेनिंग के, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं होगी, उसको सिर्फ एक तर्ज पे और पढ़ाई करा के एग्ज़ाम दिला के और अकाउंटेंट बना के और प्रैक्टिस के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद वो क्या काम करेगा ये आप लोग बड़े आराम से समझ पाए हैं मेरी इस एमबीबीएस वाले एग्जाम्पल से। पहली बात। दूसरी बात, चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ एक डिग्री नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोसेस है जिसमें जब बच्चा 12वीं के बाद जिसके 40-50% से भी के आसपास नंबर होते हैं वो आराम से आता है। उसके अंदर आने के बाद अपने आप को 3 साल 4 साल 5 साल पूरी मेहनत से जुटता है, ट्रेनिंग करता है, सीखता है, तब जाके वो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार फेल होता है, तब जाके वो सीए बनता है। खाली यूपीएससी में 3 बार फेल होने पर करियर खत्म है। हमारा इंस्टीट्यूट करियर खत्म नहीं करता, हमारा इंस्टीट्यूट करियर बनाता है, लोगों को ठीक होने का, दोबारा अपनी समस्या को ठीक करके दोबारा खड़ा होने का मौका देता, तब जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोसेस है, खाली एक सिंपल डिग्री नहीं है। इंस्टीट्यूट जो काम कर रहा है वो ऐसा नहीं। अब आईआईएम के तर्ज पर अगर आईआईए बनाते हैं तो केवल 90% 95% वाली क्रीम को उसके अंदर ले आएंगे और उसके बाद जो 90% 95% से कम वाले बच्चे हैं वो सारे तो बेकार हो गए। वो बेरोजगारी फैलेगी या रोजगार बढ़ेगा? हमारा इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट से बना के उनको रोजगार क्रिएट करने का अवसर देता है, उन्हें मौका देता है कि आप 4 लोगों को 5 लोगों को आर्टिकलशिप देके उनको काम भी सिखाओगे। उसके बाद आप अपने क्लाइंट्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल सिर्फ इतना नहीं है कि आईटीआर फाइल कर दी, जीएसटी फाइल कर दी। चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस वालों को ऑपरेशन करना बताता है, उनके बिजनेस के अंदर एक रोड मॉडल के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाता है जिससे उनका ऑपरेशन सक्सेस होता है। आपको लगता है कि जो व्यक्ति केवल 5 साल का ट्रेनिंग लेके बिजनेस खड़ा कर लेता है, जितने भी आईआईटी से इंजीनियर हुए, एमबीए फाइनेंस होके आईआईएम से वो एक कंपनी में जाते हैं, क्या वहाँ पर वो फ्रॉड नहीं करते? क्या सारे आईआईटी आईआईएम वाले बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत उनके अंदर कोई सब कुछ ठीक है? तो ये जो इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में मोदी गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है, उनके दिमाग में है, एक नैरेटिव क्रिएट हुआ है ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट चोरी कराता है टैक्स की। ये गलत है। जितने भी टैक्स के कंप्लायंस है उसके पीछे अगर कोई बॉडी है वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है। हमारे वजह से जो भी कोई लॉ आता है वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो पाता है। नहीं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, नहीं तो जीएसटी का फेल होना बहुत आसान था, लेकिन जीएसटी को पूरा संभाला उसे। हमारे कभी भी कोई लॉ आता है, कोई अमेंडमेंट आता है, क्या गवर्नमेंट कोई सेमिनार करती है, बताती है कि फैसाई लाइसेंस लेने के बाद आपको 1 साल बाद रिन्यूअल कराना पड़ेगा? नहीं कराया तो 100 रुपये पड़ेगी, लेट फी है। गवर्नमेंट लेट फी के नाम पे इस तरीके से चला रही है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। मैं ट्विटर हैंडल पे हूँ तो मैंने लेट फी स्कैम चलाया। लेट फी स्कैम में मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने जगह जगह लेट फी का ऐसा चक्र चला रखा है, एक आदमी जो एक टक्कर मार देता है उसको 5,000 की पेनल्टी लगती है और हमारे को एक नॉन कंप्लाइंस या एक लेट कंप्लाइंस के अंदर 5-5 लाख रुपए की लेट फी देनी पड़ रही है। इस तरीके के प्रोविज़न गवर्नमेंट बना रही है, जिसके लिए हम लोग कहते हैं कि ये नैरेटिव गलत है। आप बिजनेस को बंद मत करो, आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, उनको एक धोखे में फंसा रहे हो। तो इसी नैरेटिव को बदलने के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं कि गवर्नमेंट हमारी बात सुने, हमें समझे। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कहीं पर भी है, हमारे साथ बात करें ना, हमारे को इन्वॉल्व करें अपने लॉ मेकर में, हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो इसी बात पे मैं बस गवर्नमेंट से, आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हमारी पैरेलल बॉडी की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप पे एक्स्ट्रा फंड है तो मेडिकल लाइन पे खर्च करो, वो लोगों को रोजगार देने पे खर्च करो। हमारे इंस्टीट्यूट अपने खुद की कमाई से, खुद के इकट्ठे हुए पैसे से अपने लोगों को खड़ा कर रहा है। इंस्टीट्यूट की अलग अलग जगह पर बॉडी पे ट्रेनिंग दे रहा है, सेशन कर रहा है, वेबिनार करता है और ये सारे काम देश के लिए भागीदार में सहयोग देते हैं। गवर्नमेंट को बस समझनी चाहिए। मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करूँगा। नहीं, अभी ये प्रोटेस्ट एक शुरुआत है। अब तक आपने देखा होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी सड़कों पे नहीं आए।
लॉयर आए होंगे, MBBS डॉक्टर आए होंगे, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं आए। चार्टर्ड अकाउंटेंट से कभी पूछोगे ना 31 तारीख को क्या कर रहा है, तो वो बिजी होता है। किस लिए? अरे वो अपने काम में बिजी नहीं होता, वो गवर्नमेंट के कंप्लाइंस करने बिजी होता है। वो दिवाली पे अपने काम नहीं कर रहा होता, वो गवर्नमेंट के कंप्लाइंस के काम कर रहा होता है। उसे फीस गवर्नमेंट नहीं दे रही, उसे फीस वो क्लाइंट दे रहा है जिसके कंप्लाइंस गवर्नमेंट करवा रही है। गवर्नमेंट कंप्लाइंस के नाम पे इतने कंप्लाइंस बढ़ा चुकी है आज की डेट में कि आदमी काम कम कर रहा है, गवर्नमेंट के कंप्लाइंस ज़्यादा कर रहा है। हम उस कंप्लाइंस को पूरा करवा रहे हैं। हम पूरा ICAI पूरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। और हमारी जो मांगे हैं वो कोई नाजायज़ मांग नहीं है। हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर आप एक ऐसे व्यक्ति को ला रहे हो, आप कह रहे हो कि आपकी जो गलतियां हैं उस पर फैसला वो देगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। ये गलत है। ऐसे ही आप IIA लेके आ रहे हो। हमारे साथ पीछे इतनी सारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट में हुई है, हमें उसके लिए खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बात को सुना जाए और ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। जैसे जैसे हमें मौका मिलेगा हम समय समय पर फिर इकट्ठा होंगे। इस जगह पर जो CA आए हुए हैं, हमारे एक मित्र हैं वो पटना से आए हुए हैं, गाजियाबाद से आए हुए हैं, भिवाड़ी से आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं, हिसार से आए हुए हैं, वृंदावन से आए हुए हैं। तो यहाँ पर इतने लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं। मेरे यहाँ पर अभी तक जो संख्या मेरे पास रजिस्टर में कलेक्ट हुई है वो 300-400 से ऊपर हो चुकी है। और अभी बहुत सारे लोग आके जा चुके हैं, जो संख्या लिखी जा चुकी है। अभी बहुत लोग आ रहे हैं और बहुत लोग जा रहे हैं। तो ये हमारी जो उम्मीद है ये 700-800 से ऊपर जाने की उम्मीद है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो है वो आपकी आवाज़ कब तक सुन पाएगी? सरकार को हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी। अब वो कब तक, कम, पहले या ज़्यादा। और एक बात मैं पहले भी बोला था कि कुछ चीज़ें आउट ऑफ द रिकॉर्ड है और कुछ चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है। एक्चुअल में सरकार और सरकार के नुमाइंदे और पूरा इंस्टीट्यूट और पूरी CA लॉबी और बिजनेसमैन सब जानते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड क्या है, लेकिन वो ऑन द रिकॉर्ड कुछ लाना नहीं चाहते। ऑन द रिकॉर्ड जो बोलता है ना उसके साथ ऑफ द रिकॉर्ड वो होता है कि वो ज़िंदगी में कभी ऑन द रिकॉर्ड नहीं आता। तो यही कारण है कि CA जो है वो इतना वक्त लगा दिया उन्होंने आवाज़ उठाने में। तो CA इंस्टीट्यूट के मेंबर्स ने लगातार ट्विटर पे, फेसबुक पे गवर्नमेंट को लिखते रहते हैं। 1 साल पहले हमारे इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट का एक मेल आया, एक नोटिस आया कि आप लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मत बोलो, जो बोलना है आप इंस्टीट्यूट को लिखो, इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन देगा। जब इंस्टीट्यूट की रिप्रेजेंटेशन को बिल्कुल दरकिनार किया जाने लगा तब हम लोगों ने मिलकर इंस्टीट्यूट में गए और हमने रिक्वेस्ट करी कि हमारी बातों को सही से नहीं लिया जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि वो 5 तारीख को मीटिंग करेंगे और वो बताएंगे। उन्होंने अपने CAA हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट अमेंडमेंट हुआ है उसके लिए भी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी थी, लेकिन उसको दरकिनार कर दिया गया। तो हमें लगा कि हमारे इंस्टीट्यूट को इग्नोर किया जा रहा है। इस वजह से हमें सरकार को दिखाना पड़ रहा है, गवर्नमेंट अपने इंस्टीट्यूट को दिखाना पड़ रहा है कि हम इकट्ठे हैं, हम आपके साथ हैं, आप एक्शन लो और गवर्नमेंट को हमारी बात सुननी पड़ेगी।